गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह हो चुकी है मेरी चाय के साथ। एक्चुअली मेरा सुबह चाय के साथ ना हो ये हो ही नहीं सकता। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट का तैयारी करने। मुझे आज बनाना था कैबेज पराठा, तो मैंने आटा का डो लगा के रख लिया है। अब मैं स्टफिंग तैयार कर लूँगी और वेट करूँगी जब तक ये ठंडा होगा, तब तक मैं अपना क्लीनिंग वगैरह का काम करूँगी। फिर मैंने सोचा नहीं, पहले ब्रेकफास्ट कंप्लीट करूँ, उसके बाद ही क्लीनिंग का काम करूँगी। सबने ब्रेकफास्ट किया, मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिया है। अब मैं आ गई थी रूम का क्लीनिंग करने। ये मेरे पापा जी का रूम है। एक्चुअली जो आपको दीवार पे ये दिख रहा है ना सीलन जैसा, हमारा घर बहुत पुराना है। मतलब जब दादी माँ आई थी ना, इनकी दादी माँ, उससे भी पहले का बना घर है। मतलब उनके जो ससुर थे, मेरे ससुर के जो दादाजी थे, उन्होंने ये घर बनवाया है। बहुत पुराना घर है। अब आप समझ सकते हैं कि लगभग 60 साल तो हो ही गया होगा। 60 साल पुराना घर है, इसीलिए सारे वैसे हैं पुराने जैसे। फिर भी हम इसमें बहुत अच्छे से रहते हैं। हमारा नया घर भी बन के बस रेडी होने ही वाला है। बस थोड़ा बहुत और काम उसमें बाकी रह गया है, उसका फिनिशिंग वगैरह रह गया है। तो जब तक वो रेडी नहीं होता हम लोग इसी में हैं। मैं फटाफट अपना काम करूँगी क्योंकि बाबू गया है पापा जी के साथ। मुझे दोनों रूम का क्लीनिंग करना है और उसके बाद मैं अपना पढ़ाई करूँगी। तो मैं पहले पापा जी का रूम क्लीनिंग करूँगी, थोड़ा सा बहुत डस्टिंग करूँगी। वैसे तो ज़्यादा रूम गंदा नहीं होता क्योंकि मैं डेली की डेली साफ़ कर देती हूँ, डस्टिंग वगैरह सब कुछ। तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता कुछ भी क्लीन करने में। बस थोड़ा बहुत हाथ मारो एक बार, उसके बाद सही हो जाता है। एक बार कपड़ा मारती हूँ, बस सही हो जाता है क्योंकि मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ। और पापा जी का रूम क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं आ जाऊँगी सीधा अपने रूम में, उसका भी क्लीनिंग करना है मुझे। बस कुछ दिनों की बात है, मेरी देवरानी आ जाएंगी, उसके बाद थोड़ा बहुत तो हेल्प मिल ही जाएगा। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है उनके आने में। उनका शादी है 21 अप्रैल को, तो बस अब कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं बन जाऊँगी जेठानी। अब मैं आ गई थी अपने रूम में क्योंकि मुझे अपने रूम का भी क्लीनिंग करना था और बाबू के कुछ कपड़े थे जिसको मुझे तह लगाना था। तो अब ये काम मैं कंप्लीट करूँगी। बस ये लास्ट रूम रह गया है, तो बस अब मेरे रूम का काम क्लीन करूँगी, कंप्लीट करूँगी। क्लीनिंग का थोड़ा बहुत डस्टिंग करना है। मेरा रूम भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता है क्योंकि इधर भी मैं डेली कपड़ा मार ही लेती हूँ। ऐसे क्या होता है ना, हम डेली थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लेते हैं तो हमें एक दिन बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए मैं डेली बस एक बार कपड़ा मारती हूँ, मेरा रूम क्लीन हो जाता है। कपड़े का तह लगा के मैंने रख दिया। अब मैं आ जाऊँगी अपना पढ़ाई करने। पहले अपना फर्स्ट स्लॉट पूरा करूँगी 2-3 घंटे का, मतलब कोशिश करूँगी 3 घंटे का, क्योंकि बाबू को मैंने अच्छे से खिला दिया है सेरेलैक और वो पापा जी के साथ चला गया है खेलने। तो पापा जी उसको 2-3 घंटे संभालेंगे जब तक मैं अपना एक स्लॉट पूरा कर लूँगी। उसके बाद मैं उठूँगी 12 बजे के करीब में, तो मैं अपना लंच बनाऊँगी, जो कि मैंने दाल चावल भिगो के रख दिया है, सब्ज़ी भी काट लिया है। एक्चुअली शुरू से मुझे मतलब ऐसा लगता था ना कि मुझे कुछ करना है, पर शुरू में ऐसा था ना कि मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता था। बट अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे कुछ करना है और अब मैं अच्छे से अपना पढ़ पढ़ लेती हूँ। अभी मैं अपने बायोलॉजी का रिवीजन कर रही हूँ। वैसे तो अभी बायोलॉजी का क्लास नहीं चल रहा है, अभी सिर्फ पॉलिटी और ज्योग्राफी का क्लास चलता है 3-3 घंटे का। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा, मतलब 3 घंटे का क्लास कभी कभी ना मेरे लिए 7 घंटे का हो जाता है। सॉरी, 6 घंटे का क्लास कभी मेरे लिए 7 घंटे का हो जाता है, क्योंकि बीच में बाबू को कभी भूख लग जाता है, कभी उसको मेरे साथ ही रहना होता है, तो बाबू को भी देखना होता है और अपना पढ़ाई भी करना होता है, इसलिए। पर कोई नहीं, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। वैसे मैं ज़्यादा रात में नहीं जागती क्योंकि मुझे रात भर बाबू भी जगाता है, तो मैं ज़्यादातर अपना दिन में ही पढ़ाई करती हूँ क्योंकि दिन में वो कुछ टाइम सोता है, कुछ टाइम पापा जी के पास रहता है, तो मैं अपना ज़्यादातर पढ़ाई दिन में ही करती हूँ। तो मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट पूरा किया। अब मैं दोपहर का खाना वाना सबका हो गया है, मैं क्लास करने लगी। एक्चुअली मेरे पास 2 मोबाइल नहीं है कि मैं क्लास को अपना उसको ग्राइंड कर रही हूँ, इसको ग्राइंड करके रख लूँगी। अब थोड़ी देर बाद बस
बनाऊंगी। जब तक तो आ गए प्रथम के पापा और उनको चाय पीना था, तो बस मैंने एक तरफ अपना चढ़ा दिया था सब्जी और दूसरी तरफ मैं चाय बना रही थी क्योंकि उनको चाय पीना था। उनको चाय दे के आई, मैं सोची कि फटाक से रोटियां सेक लेती हूँ। जब तक मैं गई तो उधर शादी का बात चल रहा था, फिर मैं भी बैठ के सुनने लगी और इस चक्कर में काफ़ी लेट हो गया।